स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल संस्कृत माला में। जैसा कि हम जानते हैं अभी अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही है। यह कक्षा 8वीं का प्रश्न पत्र है और विषय है संस्कृत। तो आइए देखते हैं इस बार क्या प्रश्न पूछा गया है, किस तरीके से। पहला ही प्रश्न पूछा गया है कि मंजुषातः उचितम पदम चित्वा स्थानानि पूरयत। तो इसमें कोष्ठक से हमें उचित शब्द का चयन करना है और इसमें भरना है। तो आइए भर के देखते हैं कौन सा उचित शब्द होगा। पहला प्रश्न है कि सत्यम जयते, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सत्यम एव जयते। अगला प्रश्न है त्वम विद्यालयम चल। फिर अगला प्रश्न है शालिनी पितृगृहम आगच्छति, तो यहाँ होगा शालिनी ग्रीष्म अवकाशे। ठीक है, ग्रीष्मावकाशे। फिर है कश्चित नाम व्याध आसीत्, तो कश्चित चंचलः, कश्चित चंचलः नाम व्याध आसीत्। फिर है गृहम शून्यम सुताम विना। इस प्रकार यह पहला प्रश्न हो गया। अब आगे अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या पूछा गया है। मित्रों, आगे पूछा गया है अधोलिखित वाक्येषु सत्यम असत्यम वा लिखत। जो वाक्य दिए गए हैं इसमें कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, यह हमें बताना है। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है अहम वसुंधराम कुटुंबम न मन्ये। अहम वसुंधराम कुटुंबम न मन्ये। तो क्या यह वाक्य सत्य है या असत्य? यह वाक्य बिल्कुल असत्य है। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, बिल्कुल यह बात सत्य है। जाले दौर्भाग्यात् एकः गर्दभः बद्धः आसीत्, यह वाक्य भी असत्य है। सदैव अग्रे चलनीयम, यह बिल्कुल सही है। सिंहस्य नाम दधिपुच्छा आसीत्, यह असत्य है मित्रों। तो यह रहा दूसरा प्रश्न। अब हम आगे का देखते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। मित्रों, अब आगे पूछा गया है सुमेलनम कुरुत। अब हमें मिलान करना है, स्तंभ अ से स्तंभ ब का मिलान करना है। चलिए आइए मिलान करके देखते हैं कौन सा उचित शब्द मिलेगा इसमें। जैसे दिया है पहला जगति, तो जगति का क्या हो जाएगा? संसारे। फिर दिया है प्रकृति, प्रकृति का हो जाएगा स्वभावः। फिर चक्षुषा, चक्षुषा का मतलब हो जाएगा नेत्रेण। ठीक। फिर है वसुंधराम, वसुंधराम अर्थात पृथ्वी। फिर है कुसुमम, कुसुमम अर्थात पुष्पम। तो इस प्रकार मित्रों यह रहा आपका प्रश्न, ये मिलान कर लिए हमने। अब आगे देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या दिया गया है। आगे मित्रों पूछा गया है विच्छेदम कुरु, हमें विच्छेद करना। यह संधि करके लिखा गया है और हमें विच्छेद करके लिखना है। तो आइए हम विच्छेद करके लिखते हैं। पहला दिया है भानुदय, तो इसका विच्छेद कैसे होगा? भानु जोड़ उदय। फिर है सदैव, तो इसका भी विच्छेद कैसे हो जाएगा? सदा जोड़ एव। देवेंद्र, देवेंद्र का क्या हो जाएगा विच्छेद? देव जोड़ इंद्र। एकैकम, इसका हो जाएगा एक जोड़ एकम। फिर हिमालय, हिमालय का हो जाएगा हिम जोड़ आलय, तो क्या बन जाएगा? हिमालय। तो ये रहा, इसका भी हमने विच्छेद कर दिया। अब देखते हैं आगे क्या है। आगे पूछा गया है धातुम प्रत्ययम च लिखत। मित्रों, अब यहाँ पे देखिए गंतुम, द्रष्टुम, पातुम, कृत्वा, खादितुम, यह प्रत्यय लगा के कुछ शब्द बनाए गए हैं। तो हमको इसमें धातु बनाना है और कौन सा प्रत्यय लगा है इसमें हमको यह बताना है। चलिए देखते हैं। पहला है, जैसे इन्होंने उदाहरण दिया है गंतुम, तो गंतुम में गम धातु है और तुमुन प्रत्यय है। तो ऐसे हमें बनाना है द्रष्टुम, तो द्रष्टुम में दृश धातु है और तुमुन प्रत्यय है। फिर आगे पातुम में पा धातु है और तुमुन प्रत्यय है। फिर कृत्वा में क्री धातु है और त्वा प्रत्यय है।
उसके बाद खादितुम में खाद धातु है और तुमन प्रत्यय है। चलिए ये भी हो गया। और देखते हैं आगे भी है। हाँ एक और है, इसको भी कर लेते हैं। गत्वा, गत्वा में क्या है, गम धातु है और त्वा प्रत्यय है। चलिए ये भी रहा हमारा। तो गम और त्वा मिलके क्या बन जाता है, गत्वा। अब आगे देखते हैं क्या पूछा गया है। आगे पूछा गया है कोष्ठक प्रदत्तेषु पदेषु उचित विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयत। तो हमें उचित शब्द यहाँ पे भरना है। जैसे पहला पूछा गया है कि सह पिता गच्छति, तो यहाँ बालकः शब्द जो दिया गया है इसमें कौन सी विभक्ति आएगी, उचित विभक्ति आएगी सह के साथ। तो हम जानते हैं सह के योग में तृतीया विभक्ति होती है, तो क्या हो जाएगा बालकेन। फिर है विना विद्या न लभ्यते, तो परिश्रमम बिना विद्या न लभ्यते। आगे है सूरदासः अंधः आसीत्, तो सूरदासः नेत्रेण, यहाँ कौन सी विभक्ति लगाएंगे, तृतीया विभक्ति लगाएंगे। नेत्र में तृतीया विभक्ति लगाएंगे तो बन जाएगा नेत्रेण। ऐसे ही पुस्तकम देहि, तो यहाँ देने अर्थ में चतुर्थी होती है, तो हम लगाएंगे कौन सी विभक्ति, चतुर्थी। तो चतुर्थी विभक्ति लगने से क्या हो जाएगा, छात्रेभ्यः पुस्तकम देहि। या एक वचन में करना चाहे तो छात्राय, एक वचन में करना चाहे तो बन जाएगा छात्राय पुस्तकम देहि। फिर है पठनम रोचते, तो यहाँ भी क्या हो जाएगी, चतुर्थी, तो क्या बन जाएगा मोहनाय। ठीक है, मोहनाय पठनम रोचते। इस प्रकार हमने विभक्ति लगा के यह भी प्रश्न का। आगे पूछा गया है संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। अब हमें संस्कृत भाषा में अनुवाद करना है। देखिए हिंदी में जो दिया गया है वाक्य, इसको हमको संस्कृत में बनाना है। तो चलिए बनाते हैं, बहुत ही आसान है। वे सब संस्कृत पढ़ते हैं, तो इसका संस्कृत हम बनाएंगे ते संस्कृतम पठन्ति। इस प्रकार बन गया। आज मंगलवार है, तो इसका संस्कृत में बनाएंगे कि अद्य मंगलवासरः अस्ति। अब आगे देखते हैं अगला वाक्य क्या है। मैं विद्यालय से घर जाता हूँ, तो कैसे बनाएंगे कि अहम विद्यालयात् गृहम, और जाता हूँ का गच्छामि। ठीक है, चलिए ये वाक्य है, और भी शायद वाक्य होंगे, देख लेते हैं। अब अगला प्रश्न है राम दशरथ के पुत्र थे, तो इसका भी हमको संस्कृत बनाना है। आइए बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा, रामः दशरथस्य पुत्रः आसीत्। ठीक, ये भी बन गया। अब एक वाक्य और है कि हिमालय से गंगा निकलती है, तो इसको बनाएंगे हिमालयात् गंगा प्रभवति। ये भी वाक्य हमारा बन गया। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अब क्या पूछा है। आगे पूछा है मम ग्रामम इत्यस्य उपरि 8 वाक्यानि लिखन्तु। अब हमें अपने गांव के बारे में 8 वाक्य लिखने हैं, तो चलिए लिखते हैं। तो इस प्रकार मित्रों आप अपने गांव के बारे में 8 वाक्य लिख। अब आगे पूछा गया है रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। तो जो भी रेखांकित पद है, जैसे जो भी अंडरलाइन किया गया है, उसको आधार बना के हमें प्रश्न का निर्माण करना है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न का निर्माण करते हैं। पहला दिया है सर्वकारस्य घोषणा अस्ति, तो इसका प्रश्न कैसे बनाएंगे। तो प्रश्न बनेगा कि कस्य घोषणा अस्ति। जो अंडरलाइन किया गया है बस वही चेंज होगा, बाकी का वैसे ही रहेगा। तो क्या हो जाएगा, सर्वकारस्य का जगह क्या हो जाएगा कस्य, और बाकी का वैसे ही घोषणा अस्ति। अंबिका क्रोडे उपविशति, तो हो जाएगा अंबिका कस्मिन उपविशति। तो प्रश्न कैसे ना, कस्मिन, बस क्रोडे के स्थान पर हमें कस्मिन कर देना है, बाकी वैसे ही रहेगा। व्याधः
व्याघ्रम जालात बहिः निरसारयत तो व्याध व्याघ्रम। तो यहाँ देखिए अंडरलाइन कहाँ पे है, जालात, तो हमको बस यहीं पे बदलना है, बाकी वैसे के वैसे रहेगा। तो प्रश्न अगर निर्माण करना हो तो कैसे बनेगा कि कस्मात, ठीक, बाकी वैसे ही रहेगा। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, तो बस वृक्षम के स्थान पे परिवर्तन करना है कि क्या हो जाएगा, कम, ठीक है, तो हो जाएगा चंचल कम उपगम्य अपृच्छत। फिर है मानवाः वृक्षाणाम छायायाम विरमन्ति, तो यहाँ भी वृक्षाणाम के स्थान पे हो जाएगा केशाम, ठीक, क्या हो जाएगा केशाम, बाकी का वैसे रहेगा मानवाः केशाम छायायाम विरमन्ति। इस प्रकार हमने बना लिया। चलिए ये भी प्रश्न हमारा हो गया। अब आगे भी है क्या, नहीं, चलिए इस प्रकार हमने प्रश्न बना लिया। मित्रों, आप संस्कृत की कक्षा पढ़ना चाहते हैं 6 to 8 या 11 तक जो भी, तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।